basic electricity. This topic contains so let us start discussion with basic electricity. In this chapter we will discuss about the basic concept of currents and definitions of current, voltage, resistance, IVR. I represents current, V represents voltage and R represents resistance and their SI units. और जैसा ही हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद ओम्स लॉ और इसी में हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये सभी कंटेंट्स को हम बाय वन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में और सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। वन बाय वन सारी चीज़ें स्टडी करनी है हमें, तो साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट कॉन्सेप्ट विद करंट। करंट रिप्रेजेंटेड बाय I, यानी इसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है और हिंदी में इसे धारा कहा जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। तो क्या हम सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देंगे? नहीं, इसके पीछे एक हिस्ट्री कंटेंट है, यानी कि हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा करंट है, क्या डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन समझा के मैं आपको बता दूं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी चालक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिदर प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं? तो नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ से आया, और चार्ज, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बीच में हमारे यूज़ होगी, चार्ज को हम आवेश भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम समझेंगे, तभी हमारी कंप्लीट स्टडी हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, यानी कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब चार्ज को बनाया गया था तो इसे रिप्रेजेंट किया गया था Q से, यानी Q इसका जो है मानक सिंबल है, सिंबल Q इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट चार्ज। तो चार्ज क्या है, देखो ये एक तरह का इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन यानी कि एक तरह की गतिविधि है। कैसे? जो कि प्रोड्यूस होती है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग एंड बाय फ्रिक्शन ऑफ टू बॉडीज। समझते हैं, कोई भी दो बॉडी है आपस में, अगर इसको मैं रबिंग या फ्रिक्शन जैसे भी इंटरेक्ट करूँगा, मैंने यहाँ बताया आपको, यानी कि इसमें प्रतिक्रिया करूँगा, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी जिसे हम चार्ज के नाम से जानते हैं, जिसे हम चार्ज के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनमें घर्षण किया जाता है तो एक प्रकार की ऊर्जा जनरेट होती है जिसे हम चार्ज के नाम से जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ये सब भी इसी चैप्टर में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में फिर याद आएगा कि यार ये सारे वर्ड्स नए नए कहाँ से आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि ये कौन कौन से नए वर्ड का नाम लिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा और जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। तो एनर्जी जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, ये बचपन में एक लाइन हमें पढ़ाई जाती थी, नेवर क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड।
यानी कि ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये सारे कंटेंट को साथ में लेके चलना है, डाउट कहीं भी नहीं रहेगा। तो रिपीट करता हूँ मैं वापस से, आवेश क्या होता है। आवेश हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें करंट की डेफिनेशन जाननी थी, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ सकते थे। ये एक प्रकार की गतिविधि है जिससे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो उससे एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज। तो क्लियरली अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो मैं चार्ज की डेफिनेशन अब क्या लिख सकता हूं, व्हेन टू बॉडीज सिमिलर या डिसिमिलर, एक जैसी या अलग अलग, व्हेन टू बॉडीज रब्ड विद ईच अदर energy produced by bodies is called charge which is represented by Q। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा या घर्षण किया जाएगा तो जो ऊर्जा उसमें प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या कहलाएगी, चार्ज कहलाएगी। फटाफट नोट करिए और आगे चलते हैं। चार्ज को यानी कि आवेश को जो डिज़ायर किया था वो एक वैज्ञानिक थे जिसे हम कूलम्ब के नाम से जानते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। अब ये जो चार्ज है जो हमने पढ़ा है, अब इसका भी कुछ अपना एक इंटरेक्शन है, यानी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। फटाफट नोट करिए, चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज की गतिविधि। जब दो चार्ज को आपस आमने सामने रखा जाएगा, चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी कि एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। जो पॉजिटिव होता है उसे हम धनात्मक आवेश भी कहते हैं और जो नेगेटिव होता है उसे ऋणात्मक आवेश भी कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। छूटेगा कुछ भी नहीं, सब पढ़ते हुए चलना है, तो सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो यहाँ पर इनके इंटरेक्शन है, यानी कि दो चार्ज को आमने सामने रखा मैंने। अब वो दो चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो एक जैसे चार्ज होंगे, मैंने बताया टू सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज। चलो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, गधा जो है गधी को देख के आकर्षित होता है, गधे को देखकर कभी भी आकर्षित नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी हम समान चार्ज की बात करेंगे, यानी कि सेम चार्ज की बात करेंगे, तो वो आपस में क्या करेगा, रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। ठीक है। और यही अगर मैं असमान चार्ज के लिए, यानी कि दो अपोजिट चार्ज की बात करूं, तो इनका जो इंटरेक्शन होगा ये आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे, यानी कि अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपस में आकर्षित होंगे। जैसा कि आपको बताया, गधा गधी को देख के आकर्षित होता है, यानी कि अपोजिट, आपस में विपरीत। अच्छा चलो सर, ये कहानी तो लिखी लिखाई है, मैं शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों हुआ। नाउ क्वेश्चन इज दैट वाई दिस अपोजिट इंटरेक्शंस अपीयर विद टू चार्ज, यानी कि ऐसा क्यों होता है। चलिए समझते हैं इसकी कहानी को। देखिए, जो हमारा ये जो आवेश है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसकी अपनी एक कहानी है। देखो, जो भी आवेश है या ऊर्जा है, इनमें एक फील्ड लाइंस है, इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये क्या नया वर्ड आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब ये है कि कोई भी जो ऊर्जा होती है
या कोई भी जो आवेश होता है उसका एक आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। बल रेखाएं होती है, फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। यानी कि मान लो कहीं भी किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास उसकी बल रेखाएं हैं, यानी कितनी दूर तक वो गतिविधि कर सकता है या प्रक्रिया कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी आपस में एक दूसरे को कभी भी ये विखंडित नहीं करती है। और परपेंडिकुलर देयर यानी ये जो है आपस में 90 डिग्री के कोण पर चलती है। तो और कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, कर्व्ड पाथ यानी कि गोलाकार। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके कुछ बेसिक, तो ये आपको ये भी समझना ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि सर ने कहा था कि हम तो करंट पढ़ाएंगे, ये कहाँ से? भाई इस कहानी को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी वर्ड छूटा तो बाद में ये बोलोगे कि भाई करंट पढ़ रहे थे और समझ में नहीं आया। तो सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सर ये जो फील्ड लाइंस है इससे इस अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या लेने देना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा भाई। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो है पॉजिटिव से बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है और नेगेटिव में समाहित होती है। समझ नहीं आया? यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है। मैंने क्या कहा? इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को काटती नहीं है। भाई इससे बाहर निकल रही है, इसमें अंदर आ रही है, विपरीत चार्ज है, क्या होगा? एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी कि क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो है पाथ कंप्लीट हो रहा है, हर तरीके से पाथ कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं दोनों एक जैसे चार्ज को रखूं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इससे भी फील्ड लाइंस निकलेगी और इससे भी फील्ड लाइंस निकलेगी, और ये कहाँ जाएगी? ये एक दूसरे को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये एक दूसरे से दूर भागेगी, दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये थी कुछ कहानी चार्ज की। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे और आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कहानी थोड़ी अजीब सी है। अजीब सी क्या है पता तो है ही। देखो, एटम नाम का शब्द हुआ करता था, यानी कि जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जिसे हम कहते हैं। तो ये जो एटम है ये कहाँ से आया? यूनिवर्स में पदार्थ, मैटर, बहुत पुराना शब्द है, ठीक है। उसके बाद फिर पार्टिकल यानी कि कण, उसके बाद अणु, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बाद फिर एटम्स, यानी कि ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो बचपन में पढ़ाई जाती थी कि सबसे पहले पदार्थ होता था, जो यूनिवर्स में कोई भी वस्तु जिसका अपना एक द्रव्यमान हो यानी कि मास हो, ठीक है। फिर उसका एक छोटे से छोटा हिस्सा पार्टिकल, कण, ठीक है, जिसको मिला करके बनता था अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स का अपना एक भाग जो मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनता था, जिसे हम एटम बोलते थे, जिसे बोलते हैं परमाणु। अब एटम के अपने 3 भाग होते हैं, यानी कि एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, आगे ना अब इसकी बात, पॉजिटिव हैविंग प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कुछ भी नहीं होता है, ये न्यूट्रलाइज्ड एटम होता है, यानी कि इसके पास कोई आवेश नहीं होता।
दोनों ही होते हैं तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है बाद में लाभदायक होती है। तो ये चीज़ें जो है हमें धारा के परिभाषा को पढ़ने में हेल्प करेगी। चलिए देख लेते हैं, फटाफट नोट करिए